नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। सोमा मुंडा हत्याकांड के विरोध में खुंटी बंद, सड़कों पर उतरे आदिवासी संगठन। धनबाद सदर अस्पताल में बदलेगी तस्वीर, 26 जनवरी तक चलेगा मदर चाइल्ड केयर यूनिट। कोर्ट से फरार हत्यारोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, पाकुड़ पुलिस की बड़ी कामयाबी। कल्याण विभाग घोटाला, 12 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी की जांच को सीआईडी टीम पाकुड़ पहुंची। धनबाद के शक्ति मंदिर में भक्ति का महाकुंभ, 36वें शिलान्यास दिवस पर जागरण और लोहड़ी का भव्य आयोजन। अब खबर विस्तार से। पाकुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने से कोर्ट परिसर से फरार हुए दोनों हत्यारोपी को पाकुड़ पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नरेन मोहली और शिवधन मोहली के रूप में हुई है। इन दोनों की गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने की है। एसपी ने बताया कि अदालत परिसर से फरार होने के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग से प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। नगर थाना पुलिस की तत्परता और त्वरित कार्रवाई के चलते फरार हत्यारोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने कहा कि कानून से भागने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। आलोक में माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था और सुनवाई के दौरान दो अभियुक्त जिनके नाम हैं शिवधन मोहली और नरेन मोहली, वो न्यायिक हिरासत से कोर्ट परिसर से फरार हो गए थे। कांड के आलोक में एफआईआर दर्ज हुई पाकुड़ थाना में, नगर थाना में, और कांड की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया प्रोसिक्यूशन सेल प्रभारी अनूप रोशन ढेंगरा के नेतृत्व में। और टीम ने गुप्तचर और टेक्निकल इनपुट्स का सहारा लेते हुए आज महेशपुर थाना क्षेत्र से दोनों फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। आज उनको हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मैं बता चुकी हूँ। उनकी पूर्ण विवरणी है: शिवधन मोहली, पिता स्वर्गीय बाबूलाल मोहली, ग्राम अंबाडी, थाना आमरापाड़ा, जिला पाकुड़। दूसरे हैं नरेन मोहली, पिता फागू मोहली, ग्राम अंबाडी, थाना आमरापाड़ा, जिला पाकुड़। धनबाद सदर अस्पताल में अब माताओं और नवजात शिशुओं के इलाज की सुविधाएं और बेहतर होंगी। अस्पताल में मदर चाइल्ड केयर यूनिट के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने की तैयारी है। डीडीसी ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में 12 बेड वाले मदर चाइल्ड केयर यूनिट के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस यूनिट को 26 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि इस यूनिट के शुरू होने से गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को बेहतर इलाज और देखभाल की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। मदर चाइल्ड केयर यूनिट के चालू होने से जिले के मरीजों को निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। निरीक्षण महिला वार्ड का किया है और अब तक तो हम लोग सर्विसेज जो यहाँ नहीं मिलती थी वो सर्विसेज के लिए परेशान थे। अब सर्विसेज मिल रही है तो हम चाहते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज दें, हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो, हमारा रिकॉग्नाइज्ड हो हॉस्पिटल,
कि हम स्टैंडर्ड क्वालिटी की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। डीडीसी सर साहब और जिला प्रशासन, डीसी साहब का यही प्रयास है कि सर्विसेज तो हम दे रहे हैं, उस सर्विसेज में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी हमारी नहीं है। उस क्वालिटी के लिए अब हम लोग प्रयासरत हैं कि कितनी जल्दी वो क्वालिटी को हम अचीव कर लें। आज क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए डीडीसी सर के द्वारा वो क्वालिटी से संबंधित ही सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा हम लोग ये टारगेट लेके चले हैं कि 26 जनवरी तक राज्य में धनबाद में हम लोग मदर चाइल्ड केयर यूनिट भी शुरुआत कर दें, है ना। 12 बेड का एक हमारा लक्ष्य है, 12 बेड का एक विथ क्वालिटी सर्विसेज हम लोग ये लक्ष्य को प्राप्त करें 26 जनवरी तक। इसीलिए सर आए और काफ़ी कुछ निर्देश देके गए हैं इस संबंध में। धनबाद जिले के बालिका गृह और महिला आश्रय गृहों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन संस्थाओं का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना है, वहीं आज असुरक्षा के माहौल में चल रहे हैं। कई आश्रय गृहों में सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं होने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। धनबाद के कई आश्रय गृहों में ना तो नियमित सुरक्षा कर्मी मौजूद है और ना ही समुचित निगरानी की व्यवस्था है। रात के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे रहती है। मामला सामने आने के बाद धनबाद उपायुक्त ने जांच का आश्वासन दिया है। डीसी ने कहा कि पूरे मामले की जल्द समीक्षा कराई जाएगी और जहां भी लापरवाही पाई जाएगी वहां संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि प्रशासन के इस आश्वासन के बावजूद सवाल यही है कि आखिर कब तक आश्रय गृहों में रह रही महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर प्रशासन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, समाज कल्याण विभाग से सभी संस्थाएं जो चलती है या कल्याण विभाग से या सामाजिक सुरक्षा विभाग से, सभी संस्थाओं में एक फिक्स आवंटन होता है उसको संचालन को लेकर। उस आवंटन के आलोक में ही कार्रवाई की जाती है। तो अभी हम लोग उसका असेसमेंट भी कर रहे हैं और ये मामला भी इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग अभी गैप असेसमेंट सब जगह कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने ओल्ड एज होम में गैप असेसमेंट किया, वहाँ जितने गैप्स मिले सामग्री से लेके सुरक्षा तक, सुरक्षा से लेके भोजन तक, वो सब चीज़ों का गैप हमने फुलफिल किया है। अभी एक मेजर गैप वहाँ पे है और कैपेसिटी बढ़ाने का उस पर काम हो रहा है। वैसे ही महिला आश्रय गृह का, बालिका गृह का, सभी का असेसमेंट चल रहा है और असेसमेंट में जो भी गैप्स पाए जाएंगे, मैं धन्यवाद भी दूंगा झालसा वाली टीम का, न्यायिक व्यवस्था का, जिन्होंने इस और हम लोगों का ध्यान भी आकृष्ट किया है। उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग को लगातार पत्र मिल रहे हैं, तो उसके आलोक में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसी सभी संस्था जो सभी विभागों द्वारा चल रही है, सभी का गैप असेसमेंट हो रहा है और उस गैप के आधार पर जो भी उसमें कमियां होंगी, सामग्री, भोजन, सुरक्षा, आवागमन को लेकर, वो सब हम लोग ठीक करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर गैप होगा तो उसको ठीक करेंगे। अभी तत्कालिक व्यवस्था के तहत हम लोग असेसमेंट करा रहे हैं। अगर असेसमेंट में ऐसा कोई लकूना पाया जाता है तो हम लोग तत्कालिक व्यवस्था के तहत कुछ होमगार्ड्स वहाँ दे। पाकुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला कल्याण कार्यालय के बैंक खाते से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी मामले की जांच के लिए आज सीआईडी की टीम पाकुड़ पहुंची है। फर्जी एडवाइस के जरिए 12 करोड़ 38 लाख 66,600 रुपए की अवैध निकासी के मामले को लेकर सीआईडी ने जांच तेज कर दी है। सीआईडी के पुलिस उपाधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार इक्का और नाजीर से घंटों पूछताछ की। इस दौरान टीम ने अवैध निकासी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी गहन अवलोकन किया। गौरतलब है कि इसी मामले में जिला कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार इक्का की लिखित शिकायत पर नगर थाना में कार्यालय अधीक्षक, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। सीआईडी की जांच से अब इस मामले में बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। खूंटी जिले के आदिवासी नेता सएदिल संगा पढ़ा के राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में आज जिले भर में बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आदिवासी संगठनों के आह्वान पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और हत्याकांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बंद को खूंटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन मिला है, जिससे बाजार
और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। सुबह से ही आदिवासी संगठन के लोग मुख्य मार्गों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगह ट्रैक्टर खड़े कर और टायर जलाकर सड़क जाम कर दिया गया है, जिससे मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। मुरहू, तोरपा, अड़की इलाके और हुटार चौक पर बंद का खासा असर देखा गया। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुंटी प्रशासन पूरी तरह चौकस है। बता दें कि बुधवार शाम खुंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग के पास अपराधियों ने सोमा मुंडा पर उस समय हमला किया था जब वे पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। धनबाद के शक्ति मंदिर में आगामी 10 जनवरी को आस्था, भक्ति और उल्लास का भव्य संगम देखने को मिलेगा। मंदिर में 36वें शिलान्यास दिवस के अवसर पर विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भव्य भगवती जागरण और लोहड़ी पर्व की धूम रहेगी। इस अवसर पर आयोजित मां भगवती के जागरण में प्रसिद्ध भजन मंडलियां रात भर देवी भक्ति से वातावरण को भक्तिमय बनाएंगी। श्रद्धालुओं मां के जयकारों के साथ भजनों का आनंद लेंगे। वहीं मंदिर परिसर में विशेष साज सज्जा की जाएगी। शिलान्यास दिवस के साथ लोहड़ी पर्व का उत्साह भी पूरे रंग में नजर आएगा। ढोल नगाड़ों की थाप, लोक गीतों और पारंपरिक उल्लास के बीच श्रद्धालु एक दूसरे को शुभकामनाएं देंगे। आयोजन स्थल पर भक्तों के लिए सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने बताया कि यह कार्यक्रम श्रद्धा, संस्कृति और सामाजिक समरसता को समर्पित है। उन्होंने शहर व आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। ऐसा है कि रात को 8:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की है। जहाँ तक भक्तों के बैठने का इंतज़ाम है, दरबार सजना है, फूलों से भी और फलों से भी सजेगा। इसके बाद बैठने की व्यवस्था के बाद जागरण शुरू होने से लेकर सुबह 5 बजे तक हमारा प्रोग्राम चलेगा। उसमें तारा रानी की कथा से समाप्ति होगी सुबह, और इस बीच में जो भक्त आए हुए हैं उनको लंगर की व्यवस्था भी की गई है। ये सारा प्रोग्राम हमारा रात भर के अंदर हो जाएगा। तो उसमें हम लोग कुछ लोगों को, जो बड़े उम्र के लोग हैं, जो हमारे संस्था के साथ सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे इस बीच। ये हमारी प्रोग्राम है और यही सारा अभी तक का प्रोग्राम है। धनबाद के भूली में थैलेसीमिया सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं का उल्लास देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर युवाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि रक्तदान महादान है, इससे किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। आयोजकों ने बताया कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए नियमित रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे शिविर समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ जरूरतमंदों के लिए जीवनदायी साबित होते हैं। रामगढ़ जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। जिले में कुल 1041 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 455 केंद्र अब तक किराए के भवनों में चल रहे हैं। किराए के भवनों में जगह की कमी, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव जैसे कई समस्याएं सामने आती रही है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए जिला समाज कल्याण विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी इंदु प्रभा खलसो ने बताया कि इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। तो सरकारी विद्यालय में शिफ्ट होने की बात हो रही है, क्या प्लानिंग आप लोगों की चल रही है? कितने ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिसको शिफ्ट करना है या क्या प्लानिंग है? हमारे जिले में, रामगढ़ जिले में 1041 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं और 455 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र हैं जो किराए पर संचालित हैं। जैसे कि विभागीय निर्देश है कि ऐसे भवन जो कि किराए पर संचालित हो रहे हैं या जर्जर अवस्था में है, उन्हें तुरंत उनको जो निकटस्थ
प्राइमरी स्कूल है उनमें शिफ्ट कराया जाना है। हमारे यहाँ ऐसे सर्वे कराया गया है, शिक्षा विभाग और समाज कल्याण के द्वारा संयुक्त सर्वे का कार्यक्रम चलाया गया और इसके अंतर्गत 76 ऐसे विद्यालय चिन्हित हुए हैं जिस पर कोलोकेट किया जा सकता है और 65 ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास भूमि है, तो वहां पर नया आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण कराया जा सकता है। तो कल की जो मीटिंग हुई डीसी सर का ये निर्देश हुआ कि जितने भी चिन्हित किए गए प्राइमरी स्कूल 2 दिनों के अंदर में वो। पाकुड़ पुलिस की सराहनीय पहल प्रोजेक्ट डिवाइस से मोबाइल धारकों के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है। जिन लोगों के मोबाइल फोन चोरी या गुम हो गए थे, उन्हें अब उनका कीमती सामान वापस मिल रहा है। एसपी निधि द्विवेदी ने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 5 मोबाइल धारकों को उनके चोरी और गुमशुदा मोबाइल फोन सौंपे। इस दौरान एसपी निधि द्विवेदी ने बताया कि जिले में गुम और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी कर उन्हें उनके वास्तविक धारकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट डिवाइस की शुरुआत की गई है। नए साल के पहले सप्ताह में नगर थाना क्षेत्र से 5 मोबाइल बरामद किए गए और आने वाले दिनों में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। हमारी टीम्स निरंतर जो भी गायब हुए या चोरी हुए मोबाइल्स हैं उनको अपने प्रयासों से, अपने टेक्निकल इनपुट्स की वजह से और जितनी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की जो हमें टेक्नोलॉजी मिली हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल्स को उनके धारकों, उनके ओनर्स तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमने मिशन डिवाइस या अभी स्मॉल स्केल पे प्रोजेक्ट डिवाइस का नाम दिया है। उसी कड़ी में आज 5 मोबाइल्स जो कि पिछले साल या उसके पिछले साल भी एक मैटर आया था हमारे सामने, ये सिर्फ टाउन थाना के हैं। अभी आज टाउन थाना के हम लोग पीसी कर रहे हैं। 5 मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल जो गायब हो गए थे वो आज हम वापस। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।